बॉटम लाइन तो अभी ये है आपकी कि पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर सबसे बड़ा टैक्स चोर है, यही अखज़ की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। सो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल तो दिख रही है। मैं इसको इस तरह नहीं करूंगा, मैं इस तरह नहीं इसे मैं इसके इस तरह नहीं पुट करूंगा। बट आई वांट टू आपके फोकस ऑन बड़े द पॉलिटिकल बिजनेसेस हैं विल जो सर। टैक्स चोर हैं। बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े नाम है, तगड़े नाम है सर, ये तो और पॉलिटिकली बैक नाम है। मेरे मैडम देखें, ये मेरे पे ग्रेड से ज़रा हायर सवाल है, मैं सरकारी मुलाजम हूँ, लेकिन बात यह कि हमें अभी तक पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें ये कहा हुआ है कि आपने बिल्कुल किसी किस्म की कमी बेशी किए बगैर बिल्कुल लॉ को अप्लाई करें। उन्होंने हमारी 2 डायरेक्शन दी। उन्होंने कहा जो अच्छा टैक्स पेयर है उसकी इज्जत करें, और जो फ्रॉड कर रहा है उसके ऊपर सख्त तरीन जो भी लॉ में एक्शन है वो लें। हमें अभी तक यही डायरेक्शन है। होने का तो दावा कर रहे हैं, जिसका एक सबूत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी है सर। मगर साथ एफबीआर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ऑनेस्ट एचआर प्लस पराल, जिसको अभी तक एक थर्ड पार्टी ने इंडिपेंडेंटली बाहर सर्टिफाई नहीं किया, इतनी कैपेसिटी है कि पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी को आप डिजिटाइज भी कर दें। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द इनफॉर्मल इकोनॉमी एज वेल। ये 200 ट्रिलियन की बात हम इधर कर रहे होते हैं, मगर सर टॉप 10 लंगड़ियाल साहब, टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स के डीलर्स रजिस्टर नहीं हुए हुए। अभी आप जिक्र कर रहे थे ना कि वो पूरी आपकी सप्लाई चेन के अंदर भी ट्रैक एंड ट्रेस आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करा दिया। सीमेंट सेक्टर में आप देख रहे हैं इतना गबन हो रहा है ट्रैक एंड ट्रेस के होने के बावजूद। तो इतना बड़ा गैप इसलिए आया क्योंकि सप्लाई चेन को हमने कभी सही तरह डिजिटाइज किया ही नहीं है। टेक्नोलॉजी भी मसला, अगर आप ठीक कह रही हैं। फॉल्ट कहां है? ये आपकी बिल्कुल दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है। हमें डिजिटल इनवाइसिंग के बगैर ये निज़ाम पूरे तौर पर निज़ाम के तौर पर खड़ा नहीं हो सकता। देखिए, हमें 3 चीज़ें करनी हैं। एक, हमने डिजिटल इनवाइसिंग करनी है इंपोर्टर से और मैन्युफैक्चरर से टू द होलसेलर, एंड देन फ्रॉम होलसेलर टू द रिटेलर। ये एक पार्ट है जो आप दुरुस्त आपने आइडेंटिफाई किया। दूसरा, इनकी जो पेमेंट होती है आपस में, उसको बैंकों के साथ सिंक्रोनाइज करना है। लेकिन इन दोनों को करने के बावजूद जो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ सेल है उसका हल नहीं होता। उसके लिए ज़ाहिर है मॉनिटरिंग का सिस्टम है, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग, जो अभी टोबैको में शुरू हो गई है, आपकी सीमेंट में कुछ शुरू हुई है, शुगर में इस दफ़ा 100% शुरू हो जाएगी इस विंटर में। तो वो तीनों पे काम। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, मैं एक्सपेक्टेशन रेज इस सेल्स में नहीं करना चाह रहा कि इन सारी चीज़ों पे दूसरे डायरेक्शन में काम शुरू हो गया है। लेकिन आपने जो 2 बातें आइडेंटिफाई की, कैपेसिटी ऑफ एफबीआर और प्राल, ये दोनों हाई एजेंडा के ऊपर है। हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अभी पीएम साहब ने अप्रूव किया है, उसमें प्राल की टोटल रिस्ट्रक्चरिंग है। अभी एक नया बोर्ड नोटिफाई हुआ है। प्रॉबली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड्स दैट दिस कंट्रीज एनी एसओई वुड हैव। प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, इवन मैं उसका मेंबर नहीं हूं। प्राइवेट सेक्टर के अच्छे प्रोफेशनल्स लोग हैं, उनको लाया गया है, डिजिटल साइड से लाया गया है, लम्स के प्रोफेसर हैं उनको लाया गया है, जिन लोगों ने बहुत अच्छी कंपनीज के बोर्ड्स के तौर पर काम किया उनको लाया गया है। इंशाल्लाह हम उधर भी पूरी रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान बन चुका है। मोस्ट प्रॉबली नेक्स्ट वीक विल बी मूविंग अ समरी फॉर टोटल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्राल, जिसमें प्राइवेट सेक्टर से मजीद रिसोर्स भी आएगा, उसके अंदर एनालिटिक की कैपेसिटी भी पैदा होगी। और प्राल, आप जिस प्राल को मैं जानता हूँ, ये प्राल इंशाल्लाह 6 महीने साल बाद नहीं होगी, लेकिन ज़ाहिर उसमें टाइम लगेगा। और आपने दुरुस्त फरमाया कि 6 महीने इतनी फॉरेन कैपेसिटी कहाँ, फॉरेन नहीं आएगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम जब तक कैपेसिटी क्रिएट ना हो कुछ भी ना करें। हम ये जो काम अभी शुरू किया है, हम एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से काम शुरू करेंगे और साथ अपनी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। और लंगड़ियाल साहब, रॉ मटेरियल और इनपुट टैक्स की मद में ये कितना मजमूई तौर पर गबन देखने को मिल रहा है? आपने अभी मेंशन किया ऑफ कोर्स इंडस्ट्री बेंचमार्क्स, मगर 7% के इंडस्ट्री बेंचमार्क से हटकर जब कंपनियां 20% क्लेम करती हैं, तो फिर आपका सिस्टम एट दैट टाइम उसे एक्सेप्ट कैसे कर लेता है? इतने भारी क्लेम्स हैं, हर चीज की रिसीट्स और सबूत फराम करने होते हैं, आपका सिस्टम तब क्या कर रहा होता है? और आप कह रहे हैं कि ये फेक कंपनीज भी उधर मौजूद हैं, मगर उसकी जी, एक तो मैं ना बिल्कुल इसे एक्नॉलेज करूंगा कि ये हमारी कमजोरी है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिससे बहुत सारे बाकी महकमे सरकार के, वहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी की गैप है वो बहुत बड़ा है, और हमारे यहाँ भी बहुत बड़ा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब ये आप देखिए कि हमारा सारा जो टैक्स का निज़ाम है ना, इनकम टैक्स का भी और सेल्स है, ये सेल्फ असेसमेंट के ऊपर है। यानी आप एसेंशली किसी को ये नहीं कहते कि आप आएँ और आप अपनी रिटर्न जमा कराएं और हम एक्सेप्ट करेंगे। यानी आप कहते हैं हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हम इसमें से सिलेक्टिव ऑडिट करेंगे। अब कई सालों से हम वो ऑडिट करने में भी नाकाम रहे हैं। 355 टोटल ऑडिटर हैं, 355 ऑडिटर पूरे इस एफबीआर के सिस्टम में। अच्छा, आप सोचें कि 42,000 की कंपनीज हैं जो रिटर्न सेल्स टैक्स की जमा करा रही हैं। एक ऑडिटर ने अगर अच्छा ऑडिट करना हो तो उसे 1 महीना एक बड़ी कंपनी पे लग जाता है। और यानी अभी हमने पीएम साहब से अप्रूवल लिया है कि रफली 2000 ऑडिटर मार्केट से भर्ती करने के। ये यंग लड़के होंगे जिन्होंने सीए एसीसीए किया, क्वालिफाइड लोग होंगे, इनको भी हम इंडेक्ट कर रहे हैं। साथ हम डिजिटल साइड पे बहुत सारी इनेबलिंग कर रहे हैं। तो देखिए, पीपल है,
प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी है, एचआर साइड पे इंटरवेंशन है, प्रोसेस हम लेजिस्लेटिव चेंजेस कर रहे हैं जिसके नतीजे में अगर आप कंप्लायंट टैक्स पेयर नहीं होगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके लिए डिसएडवांटेज होगा, यानी एक्स एंते आपको बिहेवियर बदलना होगा। और थर्डली मैंने आपको जैसे कहा टेक्नोलॉजी है, तो डिजिटलाइजेशन का एक मेजर एजेंडा हमारा इन प्रिंसिपल अप्रूव हो गया, उसकी फंडिंग भी इंशाल्लाह हो जाएगी, हमारी फाइनेंस और लॉ वगैरह से भी बात चल रही है, ये तीनों चीजें आएंगी सर। ये तीनों चीजें जो आएंगी ऑल थ्री ओके, अगर सिम दुरुस्त है, मगर सर जो अभी करने के काम है एज ऑफ राइट नाउ 3 लाख रजिस्टर्ड रिटेलर्स का आपने बताया, इनमें से 14% रिटर्न फाइल करते हैं। सर सितम ज़रीफी ये है कि ये बातें हम जी मैन्युफैक्चरर साइड पे आप सही कह रही हैं। जी जी बिल्कुल, ये सितम ज़रीफी है सर, ये कब से सुनते आ रहे हैं, मगर प्रॉब्लम इस 45% यानी कि 2.5 लाख भी अगर नॉन कंप्लायंट हैं, इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया अभी तक? ये लेने के लिए तो आपके पास तमाम तर रिसोर्सेज हैं। एंड लंगड़ियाल साहब, हेयर मी आउट एंड बेयर विद मी सर, सर हेयर मी आउट। प्रॉब्लम है सर, इधर के 6 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल मीटर्स हैं आपके, लेकिन 3 लाख रजिस्टर्ड हैं आपके इधर। सो ऑफ कोर्स बिजली गैस के मीटर तो अवेलेबल है ना, आज तक आपने काटे क्यों नहीं सर, जब आपके पास ये तमाम तर डेटा मौजूद है? ये देखें, पहले तो मैं बिल्कुल आपसे इस बात पे डिसएग्री कर ही नहीं रहा कि ये इस पे जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ या कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। उसकी कई वजूहात हैं, उनमें से एक वजह जो थी वो कैपेसिटी की कमी थी या इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी की कमी थी। दूसरा, हमने आहिस्ता आहिस्ता एक नरेटिव बिल्ड कर दिया कि एफबीआर से डील नहीं करना चाहते। जो टैक्स चोर है वो आके कहता है जी हमने एफबीआर से नहीं डील करना, वहाँ तो करप्शन बहुत है, बड़े गलत लोग हैं, हमें अब आपसे हमसे पैसे ले लें, हमसे रिटर्न ना जमा करवाएं। ये दिस हैज़ बिन नरेटिव। आप देखिए पूरा आपका रिटेल और होलसेल सेक्टर सड़कों पे रहा है, आपने 2-3 दफ़ा गवर्नमेंट ने एफर की, वो भी इशू हुआ। लेकिन बुनियादी बात मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ये जो कैपेसिटी है, हम कैपेसिटी के एक पूरा एचआर की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान इज आल्सो पार्ट ऑफ द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। उसमें हम इंसेंटिव स्ट्रक्चर बदल रहे हैं अपनी एचआर का, उनको मोबाइल कर रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटीज भी क्रिएट कर रहे हैं और साथ एक अकाउंटेबिलिटी की सख्त रिजीम ला रहे हैं। ये तीनों चीजें जब मिलेंगी तो उसके बाद ये काम होगा। कितनी देर लगती है किसी का बिजली कनेक्शन काटने में, जिसका 2.5 लाख बिल आ रहा हो? एडवांस इनकम सेल्स टैक्स भी तो दे रहे हैं ना, ये सब आपके रेडार पे हैं, विद होल्डिंग टैक्स तो आपने लगाई हुई है, तो 45 जी। आपको बिजली कनेक्शन के कटने भी जल्दी खबरें आएंगी इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें इस बात पे। हमने डेटा भी मंगा लिया है और उसके अंदर डिसाइफरिंग भी कर ली है, ये भी खबरें आएंगी। लेकिन सिर्फ बिजली कनेक्शन काटने तक हम नहीं रहेंगे, हम उसके बाद प्रॉपर्टीज़ भी सीज करेंगे, हम प्रीमिसेस भी सील करेंगे, और अगर इसके बावजूद वो रजिस्टर ना हुए तो जो नॉन रजिस्टर्ड है, अब ये मैं अनरजिस्टर्ड सेक्टर की बात कर रहा हूँ, हम रिसीवर भी मुकर्रर करेंगे। तो सिर्फ इधर तक नहीं रहेंगे बिजली का कनेक्शन काटने तक, हम ये सारे एक्शन करेंगे। आप लेकिन आपको मैं एक सेकंड बस एक सेकंड आखिरी बात आपसे कर लूं। देखिए, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये 6 महीने 3 महीने का काम नहीं होता। गवर्नमेंट ने अभी ये जो 3-4-5 महीने से तवज्जो देनी शुरू किया, और मेरे आने से पहले मेरे से जो प्रीडिसेसर चेयरमैन थे उन्होंने भी बहुत काम किया। इन्होंने जो आप तवज्जो देनी की, ये तवज्जो अगर गवर्नमेंट की रही, मैंने बहुत सारी कैबिनेट मीटिंग में जब मैं सेक्रेटरी पावर्स था तब भी सुना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितनी मीटिंग्स एफबीआर की इन 4-5 महीनों में ली हैं, कभी एफबीआर को ये अटेंशन नहीं मिली। और उसकी वजह ये नहीं है खुदा न खास्ता, उसकी बुनियादी वजह ये है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। आवर स्टेट्स हैंड्स हैव बीन फोर्स्ड टू डू समथिंग इन एफबीआर। अब देखें, किसी ज़माने में हमें बाहर से कोई इमदाद मिल जाती थी, ये मिल जाता था, वो मिला, हमें कर्जे मिल जाते थे, दूसरी चीज़ें मिल जाती थी, वो ऑप्शन अब हमारे पास अवेलेबल नहीं। जब तक नहीं तो हमारा रियासत का निज़ाम ही नहीं चलता। बिल्कुल।